आबिद सुरती जी, राय साहब और सभी मित्रों, बहुत अच्छे रोचक ढंग से अभी मीना जी ने एक संस्मरण सुनाया। यात्री जी को मैंने एक इन्विजिलेटर के रूप में सबसे पहले देखा। मेरा इंटर का इम्तहान था और MMH कॉलेज उसका सेंटर था, तो मैंने देखा वो जिस अंदाज से बड़े दार्शनिक उनकी, तब वो पैंट बुशर्ट पहना करते थे, तब मैंने पहली बार उनको देखा और मैं ये अंदाज़ा लगा लिया था उनके हाव भाव से कि ये कोई लेखक हैं। फिर कुछ वर्ष और बीते। एक दिन व्यंग्यकार और पत्रकार कुलदीप तलवार उनको हमारे घर लेकर आए। 71 की बातें हैं। उसके बाद वो हमारे घर पर आते चले गए। हमारे पिताजी से उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध जुड़ गया। वो पिता तुल्य मानते थे। मैं भी उनकी बैठक में साथ साथ रहता था लगभग, तो उनके ठहाके मुझे इस समय भी याद आ रहे हैं। उस समय एक शायद कैपिस्टन की सिगरेट पिया करते थे वो उन दिनों, और ठहाके लगाते थे, तो उनकी बातें मुझे बड़ी दिलचस्प लगती थी और मैं एक तरह से उनके व्यक्तित्व के प्रति मोहित होता चला गया। फिर धीरे धीरे मैं बता दूं, मेरे पिताजी पंडित कन्हैयालाल मत इस शहर में, उनकी उस समय बाल कविताएं बहुत छपती थी। आबिद सुरती जी के साथ में धर्मयुग में उनके कार्टून, आबिद जी के और मेरे पिताजी की कविताएं बहुत छपी हैं। तो मैं यात्री जी से बहुत जुड़ता चला गया और मैंने इतना अवश्य ध्यान रखा कि वो मेरे बड़े हैं, लेकिन उन्होंने इसको मुझसे मित्रता का ही व्यवहार किया, किसी बड़ेपन का व्यवहार नहीं किया। एक कहानीकार के तौर पे, वैसे इस हमारे शहर गाजियाबाद की वो बड़ी शान थे। हमारे शहर की, गाजियाबाद की पहचान उनसे थी। इससे पहले भी यहाँ पर एक पीढ़ी रही है। महावीर अधिकारी जी थे जो बाद में नवभारत के संपादक बने, यहाँ रहे हैं। गोपाल कृष्ण कौल, शायद ममता जी के पिताजी विद्याभूषण अग्रवाल जी, उनके यहाँ भी मैं कई बार गया हूँ, वो भी आए हैं हमारे घर। तो लेकिन जो विशेष पहचान बनी एक कहानीकार के तौर पर, एक शहर के प्रसिद्ध व्यक्ति के तौर पर, वो यात्री जी की वजह से बनी। यात्री जी के बाद एक और पीढ़ी आई जिसमें राम अरोड़ा रहे, श्री राम विद्यार्थी रहे, सोमेश्वर रहे, ये लेखकों की पीढ़ी आई। और आज उनके नाम से एक बड़ा, उनकी स्मृतियों को उन्होंने जो नींव तैयार की, एक कथारंग आपके सामने उपस्थित है। एक कहानी का बहुत बड़ा आंदोलन आलोक भाई, सुभाष भाई, इन लोगों के नेतृत्व में चल रहा है। तो ये सब यात्री जी की का आशीर्वाद है। मैं बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अपने व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।